So, hello friends, welcome to my YouTube channel Arjun Studies. So, here in this video, I'm going to clarify your doubts related to special educator interview in the KVS and NVS. So, let's get started. So, here I am to clarify your doubts. तो देखिए ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा आजकल चर्चा में है कि स्पेशल एजुकेटर का इंटरव्यू है, स्पेशल एजुकेटर का है, और ये इस वजह से ज्यादा हो रहा है क्योंकि आज तक जो वैकेंसीज आई थी वो डीएसएसबी में आई थी और डीएसएसबी में इंटरव्यू होता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें केवीएस और एनवीएस की, इसमें फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई है, तो बच्चों को बहुत सारे डाउट्स डेमो से रिलेटेड है। उन्हें इस बात का नहीं है कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इनका उन्हें डाउट नहीं है, उन्हें है डेमो का डाउट, और होना भी चाहिए। अगर आप स्पेशल एजुकेशन को पकड़ेंगे ना, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। क्योंकि अगर आप टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मन में जो पहला डाउट आता है वो यही आता है कि मैं कर रहा हूं, मैं एक जनरल टीचर नहीं हूँ, स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो मैं किस तरीके से क्लास को मैनेज करूंगा? क्या मुझे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे? क्योंकि टीजीटी तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, बट मेरे पास तो अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। तो मैं क्लास में जाके इंक्लूजन को कैसे बढ़ावा दूंगा या दूंगी, मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगी? तो आइए इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप स्पेशल एजुकेटर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको आपके रोल पता होने चाहिए, आपके क्या रोल्स हैं। आप स्पेशल एजुकेशन का इंटरव्यू, आप स्पेशल एजुकेटर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बट आपके वहां पे रोल क्या होंगे? क्या आपने सोचा इस बारे में? क्या सिर्फ आईपी बनाना आपका रोल है? क्या सिर्फ इंक्लूजन आपका रोल है? नहीं, आपके दो मेजर रोल्स हैं एज ए स्पेशल एजुकेटर। जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपके दो मेजर रोल्स हैं जो आपको परफॉर्म करने, बाकी उसके अंदर बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे सब रोल्स हैं, लेकिन जो मेजर रोल्स की बात करेंगे, आपको पीरियड किस बेसिस पे मिलेंगे, यही तो डाउट है। अगर ये डाउट्स क्लियर हो जाए तो आपको पता चल जाएगा आपको डेमो में कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी नहीं। ये चीजों की कंफ्यूजन बच्चों में भरी पड़ी है कि हमें यही नहीं पता हमें पढ़ाना क्या है स्कूल में जाके। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका क्या सब्जेक्ट है, क्या चीजें हैं, तो आप इजीली अपने डेमो को तैयार कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डाउट है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, सबसे मेजर दो रोल्स हमारे स्पेशल एजुकेटर के होते हैं। पहला रोल जो है एज अ सपोर्टर या फिर को टीचर। आपको किसी क्लास में, लेट्स सपोज आपका नंबर आ जाता है, तो वो आपको किसी क्लास में मैथ्स पढ़ाने, साइंस पढ़ाने नहीं भेजेंगे, वो आपको एज अ सपोर्टर, एज अ को टीचर भेजेंगे। आपके पीरियड्स डिवाइड होंगे दो तरीके से। तो पहला तो आपको को टीचर की तरह, तो जो सब्जेक्ट टीचर है, लेट सपोज मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट टीचर, तो आपको उनके साथ में बैठ के उस क्लास में जो स्पेशल चाइल्ड है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को अडेप्ट करना है। ये आपका काम होगा। पूरी क्लास को पढ़ाना आपका काम नहीं है, आपका काम है करिकुलम को अडेप्ट करना, टीचिंग स्किल्स को अडेप्ट करना। क्योंकि दूसरा जनरल टीचर है, वो अपना सब्जेक्ट का पढ़ाएंगे। वहां पे आपका रोल क्या होगा? आपका रोल होगा अपन उसी सब्जेक्ट को, जो क्लास में चल रहा है, उसी सब्जेक्ट में जो जनरल टीचर अपने टॉपिक को, अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहा है, आपका जो स्पेशल चाइल्ड उस क्लास में बैठा है, उसे भी वो चीजें समझा देना जो सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। तो ये आपका रोल है। और इसके लिए क्या करेंगे? आपको बहुत सारी टेक्निक्स, जब आपने बीएड स्पेशल किया होगा या फिर आपने डीएड स्पेशल किया होगा, वहां पे आपने बहुत सारी एजुकेशनल नीड्स बच्चों की पढ़ी होगी, आपने एडेप्टिव स्किल्स बच्चे की पढ़ी होगी। यही चीजें यूज करनी है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नहीं डरना है, कुछ भी अलग नहीं है, वही चीजें आपको यूज कर देनी है। तो आपको क्लास में अकेले नहीं भेज दिया जाएगा कि जाके मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ा के आओ सभी बच्चों को। आपको भेजा जाएगा स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए, कि आप उनके लिए जो भी मैम या सर, जो भी सब्जेक्ट टीचर आके वो पढ़ा रहे हैं, उसको उन बच्चों को समझाओ। तो उन बच्चों को समझाना भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसी लेवल का समझाना है, नहीं, आप हर बच्चे की आईपी बनाएंगे। आईपी के अकॉर्डिंग आप 3 महीने या 6 महीने में बांटेंगे। आपको पता ही होगा आईपी के अकॉर्डिंग आप 3 महीने में या 6 महीने में बांटेंगे कि आपको कितना इस बच्चे को आ जाना चाहिए। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए एक टॉपिक ले लेते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में 6th क्लास में जनरली स्टार्ट हो जाती है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है।
तो वहां पे आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट टीचर आया, बच्चों को ज्योमेट्रिकल फिगर्स पढ़ा दी, लेकिन आपकी क्लास में अगर कोई एक वीआई बच्चा बैठा हुआ है, साथ के साथ आप क्या करेंगे? आपको पता है आपको पहले अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ में आपको बातें करके रखनी है, उसी तरीके से आप उसे तैयार करेंगे। तो आपने बच्चे के पास में ऐसी चीजें रख दी, जैसे सब्जेक्ट टीचर क्लास में अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, आप साथ के साथ उस बच्चे की हेल्प कर रहे हैं वहीं पे बैठ के। ये आपको करना है, ये आपका रोल है। तो डरिए मत कि मेरा क्या रोल होगा। यही सबसे ज्यादा टॉपिक यही बच्चों में आ रहा है कि हम क्या पढ़ाएंगे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ स्किल्स अडेप्ट करनी है उन बच्चों के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको डेमो भी होगा तो डेमो में आपको कोई बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं दे दिए जाएंगे कि जो नहीं बच्चा समझ पाएगा। आपको वही टॉपिक्स दिए जाएंगे, बहुत बेसिक टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, और या तो आपसे वो बोलेंगे, और सबसे ज्यादा मैं बता दूं कि कंडीशनल और सिचुएशनल बेसिस क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे कि ठीक है ये नॉर्मल मतलब एक जनरल क्लासरूम है और इसमें एक बच्चा एडीएसडी बैठा हुआ है, तो आप कैसे समझ। जैसे कि लेट्स सपोज एक टॉपिक दे दिया उन्होंने, सोर्सेज ऑफ वाटर, आपको ये पढ़ाना है और आपके क्लास में एक एडीएसडी बच्चा है। अब आपको पता है एडीएसडी बच्चा है तो वो हाइपर एक्टिव होगा, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कंटेंट डिलीवर हो रहा है, बच्चे सभी पढ़ रहे हैं। एडीएसडी बच्चा क्या है, अटेंशन नहीं है उसमें। आप क्या करेंगे, सोर्सेज ऑफ वाटर चल रहा है, आप बच्चे को क्या कह देंगे, ये बोतल लो वहां पे रख के आओ डस्टर के पास में, ये बोतल लेके डस्टर के पास में रख के आओ। इससे क्या होगा, बच्चा जाएगा, बच्चे का जो है कि वो हाइपर एक्टिव है उसकी वो एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। आपको यही करना है, आपको एडेप्टेशन करना है उन बच्चों के लिए, आपको स्किल्स एडेप्टिव बनानी है, सिर्फ ये काम है और कुछ भी नहीं है। तो पहला रोल आपका होता है सपोर्टर, दूसरा रोल होता है आपका रिसोर्स पर्सन। आपको एक रिसोर्स रूम दिया जाएगा और आपको पता होगा अगर आप एक स्पेशल एजुकेटर है कि रिसोर्स रूम क्या होता है। कुछ पीरियड्स आपको दे दिए जाएंगे दिन में कि आप जाके एज अ सपोर्टर काम करें, कुछ पीरियड्स आपको रिसोर्स रूम में दिए जाएंगे, वहां पे आप उन 3-4 बच्चे या 10 बच्चे आपको जो भी मिलेंगे उन बच्चों को 1-2 पीरियड्स में वहां पे लेके जाना है। बच्चों की इंडिविजुअल आईपी बनेगी, आपको पता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, हर बच्चे की अपनी एक आईपी होगी, उसमें आप टारगेट सेट्स करेंगे, गोल सेट्स करेंगे, और उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। आपको बहुत अच्छे से आईपी पता होगी, और मैं आपको बताऊंगी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं स्पेशल को तो आईपी बहुत अच्छे से करके जाइएगा, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आईपी से पूछे जाने वाले हैं। यस, क्योंकि अगर आप एक स्पेशल एजुकेटर है तो आप आईपी के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। उस बच्चे को सिखाने के लिए आईपी का आना बहुत जरूरी है। तो आप उसमें गोल सेट करेंगे, आपके बच्चे को इतना सिखाना है। अब आप सोचेंगे इंक्लूजन कैसे है, बच्चा तो अलग पढ़ रहा है। जी नहीं, इसे पार्शियल इंक्लूजन बोला जाता है। और ऐसा नहीं है आप उन बच्चों को अलग लेके जाके पढ़ा रहे हैं, ये एडेप्टेशन है। आप सिर्फ 1 या 2 पीरियड्स बच्चों को रिसोर्स रूम में लेके जा रहे हैं, बाकी टाइम बच्चा वहीं पे बैठ के पढ़ रहा है, तो इसे इक्विटी बोला जाएगा। पढ़ते हैं ना इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क होता है। और एक रिवर्स इंक्लूजन होता है। रिवर्स इंक्लूजन क्या होता है, सुना है कभी? रिवर्स इंक्लूजन हो रहा है, आप सिर्फ स्पेशल बच्चों को रिसोर्स रूम में लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप 2-3 टिपिकली डेवलप्ड चिल्ड्रन को भी लेके जाते हैं और वहां पे पढ़ाते हैं। पढ़ाते नहीं, बेसिकली एक्टिविटी कराते हैं। उससे क्या होगा, जो टिपिकली यानी न्यूरोटिपिकल जो चाइल्ड है वो सेंसिटाइज होंगे उन बच्चों के प्रति, और वो उन्हें अपना दोस्त बना के उनके साथ खेलेंगे और वो उन्हें अलग नहीं समझेंगे। तो ये आप दोनों ही बच्चों के साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्पेशल बच्चों को रिसोर्स रूम में लेके जा रहे हैं। आपको दूसरे बच्चों को भी सेंसिटाइज करना है ना, आप स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं, दूसरे बच्चों में भी तो आप अवेयरनेस फैलाएंगे या नहीं फैलाएंगे? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं बुली करते हैं इनको, तो ये चीजें तो आपको हटानी है, यही स्पेशल एजुकेटर का काम है, ये इंक्लूजन है। और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ एक क्लासरूम में स्पेशल चाइल्ड को बिठा देगा और वहीं पे न्यूरोटिपिकल डेवलप्ड चाइल्ड बैठे होंगे, तो फिर वो इंक्लूजन नहीं, फिर वो इंटीग्रेशन होगा। समझ रहे हो इस चीज को? इंक्लूजन होता है आप एडेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, आप उनके अकॉर्डिंग, स्कूल इंस्टीट्यूशन जो है वो उनके अकॉर्डिंग ढल रहा है, बच्चे को नहीं ढाल रहे। तो आप डरिए मत। अब मैंने आपको 2 रोल बता दिया, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस चीज से। पहला रोल आपको मैंने बता दिया एज अ सपोर्टर है,
आप जनरल टीचर के साथ में बैठ के बच्चों के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि आप रिसोर्स रूम में जाएंगे, और रिसोर्स रूम में सिर्फ आप स्पेशल बच्चों को लेके नहीं जा रहे हैं, कभी कभी आप न्यूरोटिपिकल चाइल्ड को भी लेके जा रहे हैं। और याद रखना, ये जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं, न्यूरोटिपिकल चाइल्ड, गलती से भी नॉर्मल चाइल्ड मत बोल देना। एज ए स्पेशल एजुकेटर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इंटरव्यू में ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल मत कर देना कि वहां पे आप एक नॉर्मल चाइल्ड बोल रहे हैं, वहां पे आपको न्यूरोटिपिकल चाइल्ड बोलना है या फिर टिपिकली डेवलप्ड चाइल्ड बोलना है। समझ में आ रही हैं चीजें? तो ये चीजें हैं। अब बात आती है डेमो की। अब आपको वैसे तो क्लियर हो गया होगा कि आपको डेमो किस टाइप के मिलना है, तो आपको वहां पे नॉर्मल टिपिकली डेवलप्ड या न्यूरोटिपिकल डेवलप्ड को ध्यान में रख के नहीं पढ़ा रहे आप। वहां पे इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे तो वहां पे वो आपको बच्चे की कंडीशन देंगे कि ठीक है आपको ये टॉपिक पढ़ाना है, या तो वो खुद बोल देंगे कि आप अपना चूज कर लो, या फिर आपको एक टॉपिक दे देंगे और वो बोल देंगे कि एडीएसडी बच्चे से समझाओ, जैसे अभी मैंने सोर्सेज ऑफ वाटर का एग्जाम्पल दिया। वीआई बच्चा है, वीआई बच्चे को कैसे समझाएंगे? वीआई बच्चा कंक्रीट चीजों से सीखते हैं, पता होगा ये चीजें छू के सीखते हैं, स्टैंड कार्ड्स उनके लिए होंगे। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और कोई भी अगर वो टॉपिक देते हैं तो डरना नहीं है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं क्लियर बता रही हूँ, वो 1 से 2 मिनट का ही आपको डेमो देखेंगे अगर आप बहुत अच्छे से शुरुआत कर रहे हैं। और अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं तो नहीं, तो आपको सिर्फ पहली चीज तो आपको कॉन्फिडेंट रहना। कोई भी टॉपिक देते हैं आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको स्टार्ट कर देना है गुड मॉर्निंग से, जो भी उस टाइम पे टाइम है, गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग व्हाटएवर। तो कोई भी टॉपिक अगर आप तैयार करके लेके जाते हैं तो सही है, अगर उन्होंने आपकी मर्जी का पूछ लिया। अगर उन्होंने आपकी मर्जी का नहीं पूछा, उन्होंने अपने कोई टॉपिक दे दिया, तो खड़े नहीं हो जाने कि मुझे नहीं आता है, चालू कर देना है कैसे भी। कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बहुत काम आता है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, और ये माइनर मिस्टेक्स हैं, ये ज्यादा नहीं है। तो अगर आप टॉपिक कर रहे हैं तो आपको कोई हार्ड लेवल का टॉपिक नहीं करना है, आप शेप्स कर लीजिए, बहुत इजी टॉपिक है और आप शेप्स को बहुत इजीली समझा सकते हैं। अगर वीआई बच्चा है तो आपने इजीली दे दिया, अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा है तो कलरफुल चीजों से आपने सिखा दिया, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे इन चीजों से बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। अगर कोई एचआई बच्चा है तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपने दे दिया बच्चे को। आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं मेरे हाथ में ये चीजें हैं, मैं कंक्रीट तरीके से सिखा पा रहा हूं। आपने ड्रॉइंग बना दी बोर्ड पे। तो समझ रही हैं, ये चीजें आपको करनी है, आपको बच्चे के अकॉर्डिंग ढालना है। तो डरने की चीजें नहीं है, वो आपसे नहीं पूछेंगे। और इंक्लूजन, एक ही क्लास में बैठना इंक्लूजन नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं न्यूरोटिपिकल डेवलप्ड चाइल्ड के साथ और स्पेशल चाइल्ड को बिठा के वहीं पे जनरल एजुकेशन दी जा रही है, वो इंक्लूजन नहीं है। इंक्लूजन है एडेप्टेशन, आप क्या एडेप्ट कर रहे हैं बच्चे के लिए, वो है। तो इस चीज से घबराइए मत, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है। अगर आपने अपने मन से, अपने बहुत ध्यान लगा के अगर आपने स्पेशल एजुकेटर का डिप्लोमा या डिग्री की थी ना, तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैं खुद बता सकती हूँ कि कोई भी टॉपिक अगर पूछ लेते हैं तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि मैं शायद ना बता पाऊं। क्योंकि अगर आपने उस चीज को जिया है ना, और आप बिल्कुल सेंसिटाइज है, एम्पैथी है आपको उन बच्चों से, तो हो ही नहीं सकता कि आप उसका आंसर ना दे पाए। और मोस्टली वो आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, सिचुएशन पे जो क्वेश्चंस होंगे, कंडीशंस, कि ये क्लास है, ये टॉपिक है, ये बच्चे यहाँ पे हैं, बताओ अब आप कौन सी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे लगाएंगे। ये चीजें आपको करनी है, और इतनी बड़ी चीज नहीं है। प्लीज कॉन्फिडेंस में रहिए, आप बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंस मत जाइए, बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल भी मत घबराइए। हाँ, थोड़ा सा इंटरव्यू से पहले होता है घबराना, लेकिन उसे आप दिखने मत दीजिए कि आप घबरा रहे हैं या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंस हैं। तो ये चीजें आपको कुछ ध्यान में रखनी है। बाकी अगर और कोई डाउट्स हो तो मैं एक एक करके फिर एक एक टॉपिक पे आपके सारे डाउट्स से क्लियर कर देती हूँ स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड। आप मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं देख लूं और मैं एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो ले आऊंगी। ऐसे कर सकती हूँ। बेसिकली अभी मैंने जो आपको बताया, आपका काम इतना ही है कि आपको एज ए सपोर्टर काम करना है, आपको एज ए रिसोर्स पर्सन काम करना है। और ये दोनों ही काम जब आप करेंगे तो ये 2 जगह पे आपके पीरियड्स बटे हुए हैं, रिसोर्स पर्सन का रिसोर्स रूम में और बाकी एक जनरल क्लास रूम में। और वहां पे आपको एडेप्ट करनी है स्किल्स। यहाँ पे आप दूसरे बच्चों को भी लेके आएंगे, उन्हें भी गेम खिला दीजिए,
अगर आपको कोई टॉपिक देते भी हैं डेमो में तो आप क्या करिए, कोई एक्टिविटी तुरंत प्लान कर दीजिए कि आप गेम खिला रहे हैं। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो गेम नहीं खेलता, वेदर ही इज अ स्पेशल चाइल्ड और वो एक न्यूरोटिपिकल चाइल्ड है। कोई बच्चा गेम से और एक्टिविटी से नहीं भागता। कुछ बच्चे होते हैं जैसे ऑटिस्टिक, कोई एक ऑटिस्टिक बच्चा ऐसा हो सकता है शायद वो सोशलाइजेशन नहीं कर पा रहा है तो वो उस गेम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो वहां पे आप अपनी स्किल लगाइए। आप उस बच्चे को कैसे जोड़ेंगे? यही चीज है, बस इंटरव्यूअर यही देखेगा और आपको मार्क्स दे देगा, आपका कॉन्फिडेंस और ये चीज है। कोई भी क्वेश्चन अगर वो करे आपको बहुत अच्छी तरीके से, और आपको इस तरीके से करना है आप जैसे कि आप नॉर्मल चाइल्ड बोल दें तो बहुत बैड इंपैक्ट जाएगा और माइनस नंबर जरूर होंगे। आपको न्यूरोटिपिकल चाइल्ड बोलना है या फिर टिपिकली डेवलप्ड चिल्ड्रन बोलना है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या वर्डिंग यूज कर रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन में वर्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत। तो ये चीजें ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं ये, बाकी डरने की बात नहीं है। डेमो टॉपिक कोई भी कर लीजिए, अगर वो आपकी मर्जी से बोलता है सिंपल टॉपिक करना है आपको, कोई आप टीजीटी बनने जा रहे हैं बट अगर आपकी क्लास में स्पेशल बच्चा है तो उसे आपको स्टार्टिंग से सिखाना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी टॉपिक्स लीजिए, कोई भी ऐसे मत लीजिए कि अलग से आ गया या कुछ ऐसे आ गया, नहीं। वो सिर्फ आपके वहां पे स्किल्स चेक करेंगे और स्किल्स आपकी, देखो वो इंटरव्यूअर है वो आपको समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है और आप क्या समझते हैं। जरूरी नहीं है हर इंसान को हर चीज का आंसर आता हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हर इंसान को हर आंसर नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ एक आंसर से आपको जज कर लेंगे। ओवरऑल इंटरव्यू, ओवरऑल, और वहां पे 4 मेंबर्स बैठे रहते हैं, वो 4 मेंबर्स हैं, वो चारों आप पे ध्यान रखेंगे, चारों गलती नहीं हो सकते। समझ रहे हैं इस चीज को? तो बिल्कुल मत डरिए, और बाकी और कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम। और अभी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।